हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम एक प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इन सभी क्वेश्चन पर आधारित आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हुए सेम क्वेश्चन में लेके आया हूँ। आप सभी अच्छे से कवर करिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा और जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट नोट्स रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और यूपी जीके वगैरह आपका कंप्लीट रहेगा। स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है और बहुत अच्छे से आप लोगों को प्राप्त करा रखा है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में या आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं मनीष जीएस एकेडमी, आपके सामने मिल जाएगा। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, केवल और केवल प्रिपरेशन करने वाले छात्र ही ज्वाइन करें। थैंक यू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आने वाली परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यूपीएसआई 2017 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, यूपीपी कांस्टेबल 2018-2019 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो इसमें राइट आंसर था आपका एनके सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। इसमें आपसे पूछा हुआ है, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधायकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्य का जो राज्यपाल होगा उसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा, सीएम जो होगा, उनकी नियुक्ति जो करेगा वो आपको राज्यपाल करेगा। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा 25 वर्ष। कितना होगा? 25 वर्ष सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का अगर पूछता है, ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष आपका याद रखना है। ठीक है, तो राज्य विधानसभा का पूछा हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर। मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे यूपीएसआई का एग्ज़ाम होता है तो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जीएस जो पार्ट होगा वो 3 पार्ट के हिसाब से आता है। पहला पार्ट तो सिंपल क्वेश्चन जो सभी अधिकतम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, और वे सभी भी करते हैं जो बहुत कम प्रिपरेशन करके जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं मीडियम आप सभी के, तो जो बच्चा सिंपल और प्लस मीडियम कर लेगा उनका स्कोर पहुंच जाता है मेरिट के समथिंग तक। लेकिन जो बच्चा हाई जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से भी कुछ अटेम्प्ट करता है, सिलेक्शन उसका होता है। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चंस है, आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेकिन ये क्लियर है कि आपको थोड़ा हाई जो मैं आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चंस में, इस क्लास के अंदर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वे सभी ऑफिशियल क्वेश्चंस है यूपीएसआई 2020-2021 परीक्षाओं के लिए। ठीक है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वैत से जोड़ता है। कौन सा आंसर होगा इसमें? अब देखिए याद रखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 आप सभी का स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चंस को देख के एक चीज़ और समझनी है कि आप लोग इनके टॉपिक समझ लो। जैसे दर्रों से संबंधित क्वेश्चंस आएगा ही आएगा भैया। ठीक है ना। और पहले भी यही हुआ है कि 2020-2021 जो परीक्षाएं हुए हैं उनमें प्रत्येक शिफ्ट में आया है क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से तिब्बत से जोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? नाथुला दर्रा। आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर, आयकर 1961 के संबंध में, हाँ बिल्कुल, DTAA का पूर्ण रूप पूछा हुआ है। अब देखिए इसमें DTAA का पूर्ण रूप क्या होगा। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, 26 नवंबर 1949, तो क्वेश्चंस में इसमें आपसे पूछा हुआ है 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। देखिए 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान आप लोग लागू हुआ, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो उल्लेख नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष सभी का राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर सिंपल क्वेश्चंस की श्रेणी में ये आएगा, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर 9 होगा। देखिए, एक वर्म एक प्रोग्राम है जो जिसे एक नेटवर्क पर क्या होगा आंसर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा खुद को प्रसारित करता है। क्या खुद को प्रसारित करता है, ऑप्शन आपका डी हार्ड कह सकते हैं कि हाई श्रेणी में ये क्वेश्चन आपका जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। इसमें आपसे पूछा है बोबर्टी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो 0.02%। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी के निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर अनुच्छेद 22। आप सभी का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 22। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवकेंद्र। क्या हो जाएगा, अवकेंद्र। और एक चीज मैं आपको खुशखबरी आप लोगों के लिए बता देता हूं, आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश एसआई सब इंस्पेक्टर यूपी पीसीएस, ठीक है ना, पीसीएस का जो परीक्षा रहेगी 2024 की, उसके लिए आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और यूपी एसआई के लिए जीएस की गारंटी रहेगी, जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो उसी बेसिक पर आप लोगों की रहेगा नोट्स। ठीक है ना। उस बिंदु क्या आता है, तो अवकेंद्र आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है, क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शंस दिया हुआ है आप लोगों को, एक गांव या गांव का समूह, ये आंसर सही है। लेकिन इसमें ऑप्शंस में केवल एक गांव दिया हुआ है, केवल प्रांत दिया हुआ है और आपका धनी व्यक्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा एक गांव या गांव का समूह, इसमें राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। इसमें आपसे पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सिंपल क्वेश्चंस की श्रेणी में ये जाएगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। ऑप्शंस न्यायमूर्ति JS वर्मा दिया हुआ है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा दिया हुआ है, न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण और न्यायमूर्ति SAS आनंद आपको दिया हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शंस बी सभी का इसमें हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें निजी विधेयक। क्या कहा जाएगा, निजी विधेयक सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन सी में दिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है, तो देखिए राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उनको राज्य का जो राज्यपाल होगा, गवर्नर, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिएगा क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया हुआ है और हिंदी लैंग्वेज में भी यहाँ पे दिया हुआ है। चॉइस ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। इसमें आप लोगों को दिया हुआ है इनमें से किसके फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका सिटिश सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आपका डी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर करेक्ट जो होगा 1803 आप लोगों का राइट आंसर होगा। ये चॉइस ऑप्शंस में वो है जो स्टूडेंट्स ने आंसर सबमिट किया था और करेक्ट आंसर यहाँ पर जो 1803 दिया हुआ है ये इसका रियल आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा। इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शास्य नहीं है, तो कौन सा मौसम शास्य नहीं है, बरचन सभी का राइट आंसर है इसमें बरचन। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है, तो आंसर इसमें होगा धार्मिक और धार्मिक उद्देश्य के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें राइट हुआ। इसके बाद 21 क्वेश्चंस पर दिया हुआ है माइको साकनिसी
डैश आपको दिया है से प्राप्त पौधा नाशक पदार्थ होगा, तो क्या होगा, कवक यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था आप सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जाती है, कब तक दी जाती है ये पूछ रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। यानी देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो उसमें जो शिक्षा दी जाती है उसमें कितने वर्ष की दी जाती है ये पूछ रहा है। तो 6 वर्ष सभी का राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। इसमें आपसे पूछा था काउंटिंग कंप्यूटर में IAS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो IAS का पूर्ण रूप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसमें राइट आंसर था जो कि ऑप्शन आपका। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त होगी। तो व्यापक शक्ति जो प्राप्त है वो आपका बैंकिंग आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आपका सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितना जुर्माना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यातायात आप सभी को पता है 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके कुछ रेट लिस्ट बढ़ा दी गई थी जो आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना होगा। 5,000 रुपये का जुर्माना आप लोगों को देना पड़ेगा। हेलमेट के लिए कितना देना पड़ेगा, अगर आप लोग हेलमेट नहीं यूज कर रहे तो 1,000 रुपये का हेलमेट का दिया जाना है, आप लोगों को याद रखिएगा, ठीक है। सीट बेल्ट का 500 रुपये था, सीट बेल्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय दी गई है। तो 60 दिन, कितना 60 दिन यानी कि 2 महीना, ठीक है। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं या हाई क्वेश्चन लिमिट इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित 2 कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। ये PCS लेवल में चला गया क्वेश्चन, PCS लेवल का क्वेश्चन से याद रखिएगा। इसमें जनहित याचिका IPL आस्थगित के नियम का विस्तार करती है। इनमें से देखना है आप लोगों को, ऑप्शंस आपका A और B दोनों के दोनों ही सही यहाँ पर है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम थी। तो सबसे कम की बात कर रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जनघनत्व की बात करेगा सबसे अधिक थी कौन से की, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है सभी को। इसके बाद 30 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया। तो वर्ष 1966 1966 याद रखिएगा, ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृत्रिम रहित पहल के प्रति प्रेरित लाभार्थी इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे, ठीक है ना, 1 से 19 वर्ष। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो ये बॉम्बे के अंदर की गई थी। ऑप्शंस में अवध भी दिया गया है, लखनऊ भी दिया गया है, बंगाल भी। यूपी से संबंधित क्वेश्चंस था, UPSI का क्वेश्चन है। अधिकतम बच्चों ने ऑप्शंस आपका बी लगाया लखनऊ, जो एक गलत आंसर हो गया था। बॉम्बे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। परमहंस मंडली की जो स्थापना हुई बॉम्बे के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया, छोटा कर दो थोड़ा सा बस। डैश दिया हुआ है के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह पूछा हुआ है। तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ तक आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बसवर्ण। कौन सा, बसवर्ण आपका राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा।
मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका भैया जी ऑप्शन यहाँ पर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, सूरदास या मिर्जा गालिब? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सभी का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए। चलिएगा 38 क्वेश्चंस पर पहुंच चुका हूं मैं, इसमें आप लोगों से पूछा हुआ है जिला योजना समिति की संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राज्य विधायिका के द्वारा, राज्य विधायिका के द्वारा याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान सीईओ कौन है? फेसबुक के सीईओ याद रखिएगा। सीईओ की अगर मैं बात करूँगा किस किस के करना है, गूगल का करना है बाबू, ट्विटर का करना है आप लोगों को, फेसबुक का करना है, यूट्यूब का करना है और इंस्टाग्राम वगैरह की तो ज़रूरत है नहीं इतना, क्योंकि वो उसका पूछता नहीं है अभी तक एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसमें मार्क जुकरबर्ग आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शंस जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ए। इसके बाद एक दो कुछ क्वेश्चंस हिंदी के मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एग्ज़ाम डेट 12 नवंबर 2021 का है, टाइम 12:30 से 14:30 तक चला था। पोस्ट एसआई सिविल 2021 के लिए दिया गया था और इसमें पूछा इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो मारवाड़ी राजस्थान में बोला जाता है, मालवी बोला जाता है, मेवाती बोला जाता है। बुंदेली जो है ये आप लोगों की ये राजस्थान की नहीं है भैया, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सीधा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा प्रेमचंद की अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र, क्या नाम था? मंगलसूत्र आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है, सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम बिल्कुल, संबंधवाचक, चलिए निजवाचक बिल्कुल। तो इसमें पूछा है नहीं है सर्वनाम का भेद, तो भैया गुणवाचक कोई भी सर्वनाम नहीं होता, ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द की बात करूंगा, केतकी एक तत्सम शब्द होगा, बाकी अस्थाई आपका तद्भव है, केवाड़ा तद्भव है, करेला तद्भव है, ठीक है ना। केतकी लेकिन जो दिया हुआ है ये आपका, अब देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, तो अस्थाई ऑप्शंस करके आए थे, जो गलत आंसर होगा। राइट आंसर इसमें सीधा और सीधा केतकी सभी का सही आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्ध विराम का, किसका भैया? अर्ध विराम सभी का राइट आंसर होगा। 7 क्वेश्चंस में आपसे पूछा हुआ है किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया पूछा है? भारतेंदु, ठीक है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता जो है आपका एक वचन में होगा, सहायताएं कर दो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा भैया। पुस्तकें दे दो, लड़के बहुत सारे, पौधे बहुत सारे पौधे आ गई है, ठीक है ना। लेकिन सहायता जो शब्द है यो केवल और केवल एक वचन में प्रयुक्त हाँ सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसके बाद घास फूस में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास घास फूस में होगा, कौन सा? द्वंद्व समास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर देखिए, शिक्षा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक होगा भैया, कौन सा? और जातिवाचक, ठीक है।